friends. So today we are going to discuss about the types of options. So ऑप्शंस के टाइप डिस्कस करने से पहले आपको ऑप्शंस का मतलब पता होना चाहिए। जिन भी स्टूडेंट्स ने प्रीवियस वीडियोस भी देखी हैं सारी, उनको अब तक ऑप्शन का मीनिंग बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ में आ चुका होगा। बट जिन्होंने अभी तक वीडियोस नहीं देखी हैं, उनके लिए, जो ये फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए मैं ऑप्शंस का मतलब अभी क्लैरिफाई कर रही हूँ कि ऑप्शंस होते क्या हैं। पर अगर आपको डिटेल में समझना है तो प्लीज़ रेफर टू द प्रीवियस वीडियोज़ ऑल्सो। ठीक है, तो ऑप्शंस होते क्या है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो ऑप्शन, सबसे पहले आपको समझना है कि ऑप्शंस क्या होते हैं। ऑप्शंस क्या है, एक वन ऑफ द टाइप है डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का, जिसमें दो पार्टीज होती हैं, एक ऑप्शन राइटर और एक ऑप्शन बायर। जैसा कि यहाँ पर मैंशनड है, एक ऑप्शन राइटर और एक ऑप्शन बायर होती है, जिसमें ऑप्शन राइटर क्या करता है, राइट को ग्रांट करता है टू ऑप्शन बायर। क्या करने का राइट ग्रांट करता है, टू बाय और सेल द अंडरलाइंग असेट फ्रॉम और टू हिम at a predetermined price on a future date in return of amount called premium। तो ये होते हैं हमारे पास ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स की दो पार्टीज होंगी, एक ऑप्शन राइटर और एक ऑप्शन बायर। ऑप्शन राइटर ऑप्शन बायर को राइट ग्रांट करेगा टू बाय और सेल दी अंडरलाइंग असेट, ठीक है, और बदले में एक अमाउंट चार्ज करेगा एज अ फीस, और उस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, उस अमाउंट को हम बोलते हैं प्रीमियम। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे पास ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में आपको ये ध्यान रखना है कि दो पार्टीज होंगी, एक ऑप्शन राइटर और एक ऑप्शन बायर। ऑप्शन राइटर हैज द ऑब्लिगेशन टू एक्सरसाइज द कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑप्शन बायर हैज द राइट टू एक्सरसाइज द कॉन्ट्रैक्ट। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कंपल्शन, कि ऑप्शन राइटर के ऊपर क्या होगी, कंपल्शन होगी। जब भी ऑप्शन बायर कहेगा कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज करना है, तो ऑप्शन राइटर के ऊपर एक कंपल्शन होगी कि उसे कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज करना ही करना पड़ेगा, चाहे उसके लिए उस टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज करना बेनिफिशियल हो या नॉन बेनिफिशियल हो, उसे कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज करना ही करना पड़ेगा। जबकि ऑप्शन बायर के पास क्या है, राइट है। राइट होने का मतलब क्या है कि उसकी खुद की मर्जी है कि उसे कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज करना है या नहीं करना। दैट मीन्स अगर उसके लिए बेनिफिशियल है तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज कर ले, और अगर नहीं है तो ना करे। राइट होने का मतलब कि अपनी मर्जी होना कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज करना है या नहीं करना है। सिर्फ इसी वजह से, राइट होने की वजह से ऑप्शन बायर ऑप्शन राइटर को प्रीमियम देता है। ठीक है, तो ये है हमारे पास बेसिक जो कंसेप्ट है ऑप्शंस का। अब हम डिस्कस करेंगे द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस, जो कि इस वीडियो का मेन टॉपिक है। तो टाइप्स ऑफ ऑप्शंस जो है, हमने तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तीन मेजर कैटेगरीज हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, on the basis of expiration time, we are discussing about the types of options on the basis of characteristics, on the basis of expiration time एंड ऑन द बेसिस ऑफ मेथड्स ऑफ ट्रेड। सो सबसे पहला जो टाइप है हमारे पास वो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें क्या है, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपायरेशन टाइम, उसमें हमारे पास अमेरिकन ऑप्शन एंड यूरोपियन ऑप्शन। ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ ट्रेड वी हैव एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शंस एंड ओवर द काउंटर ऑप्शंस। तो सबसे पहले हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे जो कि है ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। इसको समझाने से पहले थ्योरी में मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी, जिसके थ्रू आपको ये चीज़ समझ में आ जाए, उसके बाद हम इसे थ्योरी में समझेंगे। आपको मैंने ऑप्शंस के मतलब में एक बात बताई कि दो पार्टीज होंगी, एक ऑप्शन राइटर और एक ऑप्शन बायर। तो अब हम इस एग्जांपल के थ्रू कैसे समझेंगे, आप ऑप्शन बायर बनोगे और मैं ऑप्शन राइटर बनूंगी। मैं आपको राइट ग्रांट करूंगी और आपको राइट रिसीव होगा। अगर मैं आपको राइट ग्रांट करूंगी तो मैं क्या हुई, ऑप्शन राइटर, और आप क्या हुए, ऑप्शन बायर। अब बात आती है किस चीज़ का मैं आपको राइट ग्रांट करूंगी। अब जिस चीज़ का मैं राइट ग्रांट करूंगी उसी के बेसिस पर ही डिफरेंशिएशन हो जाएगी कि हम कॉल ऑप्शन की बात कर रहे हैं या पुट ऑप्शन की। अगर मैं आपको राइट ग्रांट कर रही हूँ, मैं आपको कह रही हूँ कि फ्यूचर में एक पहले से डिसाइडेड, जो हम दोनों ने मिलकर प्राइस डिसाइड किया है, प्री डिटरमाइंड प्राइस है, उस पर आप मुझसे असेट परचेज कर सकते हो। ऑप्शन राइटर ने ऑप्शन बायर को, मतलब कि मैंने आपको क्या राइट दिया कि आप फ्यूचर में एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पर मुझसे आकर क्या कर सकते हो, असेट परचेज कर सकते हो। दैट मीन्स यू कैन बाय द अंडरलाइंग असेट फ्रॉम हिम ऑन अ फ्यूचर डेट एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। तो ये क्या होगा, ये होगा कॉल ऑप्शन। ठीक है, पर अगर क्या होता, मैंने आपको राइट दिया होता कि आप क्या कर सकते हो, फ्यूचर में मेरे पास आकर अपनी असेट, अंडरलाइंग असेट को मुझे बेच सकते हो, मतलब कि मैं आपसे वो असेट परचेज करूंगी। फर्स्ट वाले केस में क्या हो रहा था, आप परचेज कर रहे थे और मैं बेच रही थी अंडरलाइंग असेट को, और पुट ऑप्शन के केस में अपोजिट हो जाएगा, आप असेट को बेचोगे और मैं असेट को परचेज करूंगी। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। ठीक है,
और हमेशा प्रीमियम की पेमेंट किसको होगी, चाहे मैं आपको राइट टू परचेज, राइट टू बाय ग्रांट करूं या मैं आपको राइट टू सेल ग्रांट करूं, प्रीमियम की पेमेंट हमेशा आपको मुझे करनी होगी, क्योंकि आप राइट रिसीव कर रहे हो, चाहे वो राइट टू बाय हो चाहे राइट टू सेल हो। ठीक है, तो ये है कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। जैसे यहाँ लिखा है, कॉल ऑप्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर ऑप्शन राइटर ग्रांट द राइट टू ऑप्शन बायर फॉर बाइंग एंड अंडरलाइंग असेट। कॉल ऑप्शन में कौन सा आया, बाइंग एंड अंडरलाइंग असेट फ्रॉम हिम एट द प्री डिटरमाइंड प्राइस ऑन द फ्यूचर डेट इन रिटर्न ऑफ अमाउंट कॉल्ड प्रीमियम, कि एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को कौन सा राइट ग्रांट किया, फॉर बाइंग एंड अंडरलाइंग असेट फ्रॉम हिम। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको भी बताया, जैसे कि यहाँ पर था हमारे पास, अब मैं एग्जांपल के थ्रू, जैसे ए और बी, ए यहाँ पर कौन है, ऑप्शन राइटर, बी कौन है, ऑप्शन बायर। ऑप्शन राइटर मतलब कि मैं और ऑप्शन बायर मतलब कि आप। जैसे मैंने अभी एग्जांपल के थ्रू बताया था, मैं क्या कर रही थी कॉल ऑप्शन में, असेट को बेच रही थी और आप असेट को क्या कर रहे थे, बाय कर रहे थे। मैं राइटर हूँ तो मेरे ऊपर क्या है, ऑब्लिगेशन, और आप बायर हो तो आपके पास क्या है, राइट, कि आपकी मर्जी है आपको खरीदना है या नहीं खरीदना है फ्यूचर में, आपके पास बाय राइट है, बाय करने का राइट, मतलब कि आपकी मर्जी होना कि फ्यूचर में आप असेट परचेज करोगे या नहीं करोगे। ठीक है, पर बदले में आपको मुझे क्या देना होगा, बी पार्टी, दैट मीन्स यू हैव टू गिव द प्रीमियम टू पार्टी ए, दैट मीन्स टू मी। ठीक है, क्योंकि ए ने राइट प्रोवाइड किया है बी को टू बाय एन असेट फ्रॉम हिम। आई होप सो आपको कॉल ऑप्शन का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब इसका अपोजिट बिल्कुल पुट ऑप्शन होगा। पुट ऑप्शन में क्या होगा कि इसमें क्या होगा, मैं कौन सा राइट ग्रांट करूंगी, ऑप्शन राइटर कौन सा राइट ग्रांट करेगा, फॉर सेलिंग एन असेट। कि पुट ऑप्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर ऑप्शन राइटर ग्रांट द राइट टू ऑप्शन बायर फॉर सेलिंग एन असेट टू हिम एट प्री डिटरमाइंड प्राइस ऑन अ फ्यूचर डेट इन रिटर्न ऑफ प्रीमियम। आप मुझे प्रीमियम तो दोगे, बट मैंने आपको इस बार कौन सा राइट दिया है, राइट टू सेल एन असेट टू मी, कि आप मुझे असेट सेल कर सकते हो और मैं आपसे असेट परचेज करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर पार्टी ए और बी, ए मैं, बी आप, ए मतलब ऑप्शन राइटर, बी मीन्स ऑप्शन बायर। आप असेट क्या करो, मैं असेट क्या करूंगी इस बार, बाय, क्योंकि मैंने सेल करने का राइट आपको ग्रांट कर दिया है। आप असेट सेल करोगे, मैं असेट बाय करूंगी। मैं राइटर हूं तो ऑब्लिगेशन हमेशा मेरे पास रहेगी कि मुझे करना ही करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज, बट आप बायर हो तो आपके पास राइट होगा। ठीक है, मतलब आपकी मर्जी होगी। पर प्रीमियम की पेमेंट अभी भी बी की साइड से ए को जाएगी, क्योंकि बी को राइट मिला है और ए ने राइट प्रोवाइड किया। बी विल गिव प्रीमियम टू ए बिकॉज ए प्रोवाइड द राइट टू बी टू सेल एन असेट टू हिम। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पुट ऑप्शन। तो आई होप्स आपको कॉल और पुट ऑप्शन में क्या डिफरेंस है वो क्लियरली समझ में आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपायरेशन टाइम। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपायरेशन टाइम हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। पहला है अमेरिकन ऑप्शन। अमेरिकन ऑप्शन कौन से होते हैं, अमेरिकन ऑप्शंस रेफर टू दोज ऑप्शंस विच कैन बी एक्सरसाइज्ड एनी टाइम ऑन और बिफोर द एक्सपायरी और मैच्योरिटी डेट। क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट में एक डेट हम पहले से डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में किस डेट को हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करेंगे, कि मतलब अंडरलाइंग असेट को बेचेंगे और खरीदेंगे। तो वो जो डेट होती है उसे हम बोलते हैं एक्सपायरी डेट या मैच्योरिटी डेट। अगर ऑप्शन में अगर ऑप्शन अमेरिकन है तो उस केस में क्या होगा कि हम उस डेट को या उस डेट से पहले कभी भी कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज कर सकते हैं। बट अगर इसका अपोजिट जो कि यूरोपियन ऑप्शंस हैं अगर वो होंगे तो क्या होगा, यूरोपियन ऑप्शंस के केस में क्या होगा कि ऑप्शन को आप एक्सरसाइज सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरी डेट पर ही, दैट मीन्स मैच्योरिटी डेट पर ही एक्सरसाइज कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट को अंडरलाइंग असेट को बेच और खरीद सकते हो, उससे पहले नहीं कर सकते। ठीक है, अगर सिर्फ एक्सपायरी डेट पर आप कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज कर सकते हो तो वो यूरोपियन ऑप्शंस, बट अगर आप उस डेट को या उससे पहले कभी भी कर सकते हो तो वो हमारे अमेरिकन ऑप्शंस। ठीक है, ऑन और बिफोर द एक्सपायरी डेट, दैट मीन्स अमेरिकन ऑप्शंस। अगर एक एग्जांपल के थ्रू देखें तो यहाँ पर देखिए, ए एंड बी हैव एंटर्ड इनटू एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट वेयर ए हैज ग्रांटेड द राइट टू बी। ए ने बी को राइट ग्रांट किया, किस चीज का राइट, फॉर बाइंग 5 क्विंटल वीट फ्रॉम हिम, कि क्या राइट ग्रांट किया कि तुम मुझसे 5 क्विंटल वीट परचेज कर सकते हो, किस प्राइस पर, 2000 पर क्विंटल के प्राइस पर। कब कर सकते हो, ऑन 25 सितंबर। तो ये जो उन्होंने डिसाइड की ना डेट 25 सितंबर 2020, ये है हमारी एक्सपायरी डेट और मैच्योरिटी डेट। तो अगर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज इससे
पहले या ये कभी भी कर सकते हैं, तो वो कौन से ऑप्शंस होंगे? अमेरिकन, अगर वो सिर्फ इसी डेट को कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज कर सकते हैं, इसी डेट को, इस वीट को खरीद या बेच सकते हैं इस प्राइस पर, तो वो हमारे पास कौन से होंगे? यूरोपियन ऑप्शंस। ठीक है, दोनों में यही डिफरेंस है कि इस डेट से पहले भी कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज, तो ऊपर वाले अमेरिकन, और अगर नहीं कर सकते, सिर्फ मैच्योरिटी डेट पर कर सकते हैं, तो यूरोपियन ऑप्शंस। थर्ड हमारे पास जो बेस है अब डिफरेंस का, वो है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ ट्रेडिंग। मेथड ऑफ ट्रेडिंग के बेसिस पर हमारे पास दो तरह के ऑप्शंस होते हैं, एक होते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड और एक होते हैं ओवर द काउंटर। एक्सचेंज ट्रेडेड और ओवर द काउंटर में क्या डिफरेंस होता है कि एक्सचेंज ट्रेडेड जो ऑप्शंस होते हैं उसमें हमारे पास एक्सचेंज, जो स्टॉक एक्सचेंज है, वो एज अ मीडियम काम करता है बिटवीन द ऑप्शन राइटर एंड ऑप्शन बायर, और ओवर द काउंटर में कोई भी स्टॉक एक्सचेंज एज अ मीडियम काम नहीं करता, और जो ऑप्शन बायर है और जो ऑप्शन राइटर है वो डायरेक्टली एक दूसरे के साथ डील करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है, इट रेफर टू दोज ऑप्शंस विच आर ट्रेडेड थ्रू द मीडियम ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। और जो एक्सचेंज ट्रेड ऑप्शंस होते हैं उन केस में जो लॉट साइज होता है, जो एक्सपायरी डेट होती है, जो स्ट्राइक प्राइस होता है, वो सब क्या होता है? फिक्स्ड होता है। वो सब क्या होता है? फिक्स्ड होता है बाय द स्टॉक एक्सचेंज। किस केस में? एक्सचेंज ट्रेड में। बट ये तीनों चीजें फिक्स कब नहीं होंगी? नॉट फिक्स्ड किस केस में? ओवर द काउंटर केस में। ओवर द काउंटर कौन सा है? इट रेफर टू दोज ऑप्शंस विच आर ट्रेडेड डायरेक्टली बाय बायर एंड सेलर विदाउट एनी मीडियम ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। दैट मीन्स जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट थ्रू द मीडियम ऑफ ट्रेड, सॉरी थ्रू द मीडियम ऑफ एक्सचेंज ट्रेड होंगे, उन्हें हम बोलेंगे एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शंस। और उन ऑप्शंस के केस में जो एक्सपायरी डेट है, मतलब मैच्योरिटी डेट है, जो स्ट्राइक प्राइस है, मतलब एक्सरसाइज प्राइस की किस प्राइस पर असेट को बेचे या खरीदेंगे, और जो लॉट साइज है, मतलब कम से कम यूनिट्स जो आपको अंडरलाइंग असेट की खरीदनी या बेचनी पड़ेंगी, वो सब पहले से फिक्स होगा। किस केस में? एक्सचेंज ट्रेडेड में। और फिक्स किसके केस में नहीं होगा? ओवर द काउंटर, क्योंकि यहाँ पर कोई मीडियम ही नहीं है स्टॉक एक्सचेंज जैसा। ठीक है, तो ये है हमारे पास दो टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ ट्रेड। तो ये है हमारे पास, हमने डिस्कस कर ली 3 कैटेगरीज। और हमारे पास ये जो 3 कैटेगरीज थी, जैसे कि मैंने आपको यहाँ दिखाया, कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर, एक्सपायरेशन और मेथड्स ऑफ ट्रेड के बेसिस पर हमने तीनों जो है डिस्कस कर ली हैं। तो ये थे हमारे पास टाइप्स ऑफ ऑप्शंस। आई होप सो आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ चुका है और ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और ये कंटेंट आपके लिए यूजफुल था, सो डू लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड हेल्प देम टू अंडरस्टैंड दिस concept, and don't forget to subscribe to the channel. Thank you.